Good morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 3। तो दोस्तों, हमारे चैनल्स पे आपने इसके पहले बूस्टर पैक देखा होगा। बूस्टर पैक जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है, उनके बारे में बात करता है। और वहीं चैलेंजर पैक की बात करें तो ये एसएससी के पुराने क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसके बाद चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट के होते हैं, जो क्वेश्चंस आपको चैलेंज करता है, जो तंग करता है, उसके लिए चैलेंजर पैक है। राइट, तो आज के क्वेश्चंस को हम सबसे पहले दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, आज का सेशंस मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि लास्ट के वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वो हो नहीं पा रही थी, तो आज सेशन शॉर्ट रखे हैं। तो एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, और ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तंग करते हैं कि इक्वेशन बनाने में, लेकिन यदि आपने मेरे पुराने वीडियो फॉलो किया है तो आप वहां पर एक चीज नोटिस किए होंगे कि वहां पर जो मैंने बताया, तो इस बार वो एनटीपीसी सीबीटी 1 में एज वाले क्वेश्चंस, राइट, और ये एक ये इस तरह से परसेंटेज वाले क्वेश्चंस वहां पर काफी तंग कर रहे थे, और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज समझाया था कि कैसे उसको हम यूज करते हैं। राइट, तो आज भी बात करेंगे। और ये अगेन इक्वेशन बनाना है आपको, परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो कि मॉक टेस्ट के मैंने 2 क्वेश्चन आज उठाए हैं और एज के 1 क्वेश्चन उठाए हैं। तो आज 3 क्वेश्चन हैं। राइट, तो वाइडली हम डिस्कशंस करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो, एक बंदा है कि एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो वाई भी उसके साथ शामिल हो गया और टोटल काम 16 दिन में पूरा हो गया। तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, आपको ये वाला कंसेप्ट तो पता होगा ना कि क्या हो गया? एक सेकंड। ये तो पता है कि वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। शुरू से बात करते आ रहे हैं, यानी टोटल वर्क बराबर वो एक ही चीज है, इतना तो पता ही है। टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो आपके पास यहाँ पर एक ही रास्ता है कि आप वर्क को इक्वेट कर दो और काम आपका हो जाएगा। मैंने इधर लेट कर लिया, चूंकि शुरुआत है ना, तो आपको एक एक चीज करके समझाना है। लेट एक्स के एफिशिएंसी को आप एक्स मान लेंगे, और वाई जो है इसकी एफिशिएंसी को वाई मान लेंगे। ठीक है, तो एक्स किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, टोटल वर्क है, कोई बात नहीं। उसने 4 दिन काम किया, ये जो लाइन है ये वाला, उसने कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो 4 दिन काम कैसे कराओगे? तो चूंकि 4 दिन है और एक्स एफिशिएंसी है, तो एक्स ने 4 दिन काम किया। 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद वाई आता है, यानी एफिशिएंसी अब एक्स प्लस वाई हो जाएगी, और टोटल काम 16 दिन में पूरा हो गया। जब टोटल काम 16 दिन में पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि एक्स ने तो 4 दिन ही काम किया, तो ये जो काम किया है ना, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर, ये 12 दिन किया होगा। कोई दिक्कत है क्या? 12 4 16 दिन काम पूरा हो गया। और पहला लाइन जो इसने दे रखा था कि एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यानी जो वो एक्स 24 दिन में यदि पूरा कर सकता है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 24 मतलब टाइम और गुना में एफिशिएंसी, यही तो मेरा टोटल वर्क है, और ये भी मेरा टोटल वर्क है। इक्वेट कर दीजिए,
एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो एफिशिएंसी का रेशियो दे देगा आपको। मतलब 4x प्लस 12x प्लस 12y और इक्वल करेंगे हम 24x के। ठीक है, तो 12 4 16x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12y है, यहाँ पर 12y और 24 में से 16x को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8x। अब क्या करते हो, इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए आप इक्वेट ही तो करना है। तो 12 8 का हम एक एलसीएम ले लेते हैं, यानी 24 ले लो। तो y की जगह 2 लगा दो, 12 दूना 24 और x की जगह 3 लगा दो, 8 तिया 24। इफिशियंसी y का 2 होगा और x का 3 होगा। ऐसे ही हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं बैठने जाते हैं कि x बटे y, 4 दूना 8 4 तिया 12, ऐसे तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, तो 2 और 3 हो गया, बोला कोई दिक्कत नहीं। तो y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मेरे भाई साहब एक बात बताओ, 24x ये टोटल वर्क है, या फिर x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। क्या हम यहाँ पुट करने जाएंगे, नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है। 24x, x की एफिशिएंसी कितना है 3, तो टोटल वर्क कितना होगा, 24 थी 72। तो टोटल वर्क में यदि हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो मेरा दिन निकल जाएगा। चूंकि y का एफिशिएंसी 2 है तो 72/2 करेंगे और आंसर पे जाएंगे 36 डेज। क्या समझ में आई आपको, क्या करना है, वर्क को इक्वेट करना है, एफिशिएंसी को x और y पुट कर लेना है, दोनों साइड वर्क बराबर कर देंगे, x और y की एफिशिएंसी को निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट पे चलता है। देखो, यदि आपने बूस्टर पैक को फॉलो किया है तो आप 30 to 40 सेकंड में इसको बनाएंगे, और यदि नहीं किया है तो जाके फॉलो करिए। राइट, मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब डिवाइडिंग का काम करता है, मतलब वो इक्वेशंस को बराबर करने में काम करता है। चलो समझाते हैं कैसे, सुनना। कि एक नंबर है p, और इंग्लिश में ही बनाना है ऐसा सवाल तो बहुत मजा आएगा, जल्दी बनेगा। एक नंबर है p इंक्रीज्ड बाय p% ऑफ 99, मतलब p को बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं भैया, 99 का p%। एक सेकेंड, 99 का p%, चूंकि p% है तो बटे 100 हो जाएगा। और जब बढ़ा रहे हैं ना, अब बराबर क्यों देंगे पता है, ये जो इक्वल्स आपको कॉर्नर पे दिख रहा है लिखा हुआ, इक्वल्स ऐसा नहीं, देखो या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको इक्वेशंस बनाने में हेल्प करेगा। चूंकि वहां पर इक्वल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम इक्वल्स लगा रहे हैं। यदि वहां पर इज भी रहता, एम आर विल बी जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, और या फिर मेन वर्ब रहता तो हम बराबर करते, तो बराबर कर दिए। तो बराबर जो इक्वल्स के जो राइट साइड में है, पूरा इसको राइट साइड में चिपका दो। मतलब मेरा ये कहना है, हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट और राइट में जो डेटा है उसी तरह से आप इक्वेशंस को अब बराबर कर लेंगे, उसके बाद सेटअप करेंगे। राइट, तो 99 इक्वल्स के राइट साइड में क्या है, 99 इंक्रीज्ड बाय यानी प्लस, यानी 99% ऑफ p, मतलब वही हुआ p गुना 99 99/100, यही तो है। कर दिया आपने, देखो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम है, p की वैल्यू कितना आ गया है आपको, 99। अब इसने क्या पूछ रखा, व्हाट इज p+51, मतलब p+51 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 99 + 51 जोड़ दीजिए 150। इसका कितना परसेंट निकालना है,
928, 928 चूंकि परसेंटेज है, 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, 50 दूना 100, 50 दिया 150, 2 से करेंगे 46 और 4, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या फिर यूनिट डिजिट से चले जाओ, प्लस 72 भी जोड़ना है ना। अब 4 दिया 12, मैं यूनिट डिजिट से जा रहा हूँ क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। सुनो, 4 दिया 12 और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे इसका, तो यूनिट डिजिट पे कितना दे देगा, 4 दे देगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 464 गुना 3, 4 तिया 12 एक 2, 4 तिया 18 एक 19, 4 तिया 12 एक 1392, और यहाँ पर 72 जोड़ दो। यूनिट डिजिट या तेल लेने 2 2 4 9 7 16, और ये 1464, और ये रहा आपका आंसर। बस इसको कैलकुलेशन कर देना है, काम आपका हो जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब का खेल है। अरे भाई साहब, यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सीबीटी 1 में इसने जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ना, जो मैंने लेंथी और टफेस्ट ही क्वेश्चंस कराए हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं कराए, तो जो लेंथी और टफेस्ट है आप वहां पे देखना जाके हेल्पिंग वर्ब कितना हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। सो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का ही चक्कर है। इफ 25% ऑफ एक्स इज, जो इज है, इज के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उसको लेफ्ट और राइट में इक्वल्स, जब इक्वल्स करोगे आप तो लेफ्ट और राइट में ही सेटअप कर देना है, आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे, सुनो। इसने ये बोला इफ 25% ऑफ एक्स, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x बटे 4, और चूंकि इज है तो ये डिवाइडिंग का काम करेगा, तो 40 लेस देन 30% ऑफ x प्लस 60, मतलब x प्लस 60 का 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 3/10। और क्या बोला, इज 40 लेस देन, तो 40 लेस देन किधर करोगे, चूंकि इज के राइट साइड में 40 है तो यहाँ इक्वल्स भी जो होगा इसके राइट साइड में होगा। कर दो कैलकुलेशन, आंसर तक पहुंच जाओगे आप। x बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 180 माइनस 400, कोना कोनी गुना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 10, ये कटा दो, 2 दूना 4, ये कटा दो, 2 पंचे 10, यहाँ पर करेंगे 5x, यहाँ पर करेंगे 3 दूना 6x, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, और 180 में 400 माइनस करोगे माइनस 220, चूंकि 2 से गुना कर रहे हैं तो माइनस 440। x की वैल्यू कितनी है जाएगी, 440। इतने बच्चे नहीं हो, x बराबर 440। अब क्या करते हैं, देन 35% ऑफ x माइनस 40, यानी जो x की वैल्यू है उसमें 40 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसका 35% करने बोल रहा है, कितना आएगा इसका 35%, 35 चौक 140, यानी 140। ये जो 140 आ रहा है, ये पूछा व्हाट परसेंटेज मोर देन 120, मतलब जो 140 हमारी वैल्यू आई है 120 से कितना परसेंट अधिक, कटा दो, 20 सत्ते 4 से, 20 छके 20 से, कितना कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 गुना 100 और बटे 6, 50/3। 100 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि परसेंटेज, 16 तिया 48 दो 50/3, और ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आई। देखो, जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे बूस्टर पैक वाले ने पहले तो कर ही लिया होगा, उनसे हो जाएगा, राइट। तो आप हेल्पिंग वर्ब और या फिर जो मेन वर्ब है इसकी कदर को समझेंगे, इसके लेफ्ट और राइट में जो चीजें होती है उस हिसाब से आपको डाटा सेटअप कर देना होता है, और आप आंसर तक इजीली चले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
तो आज का ये शॉर्ट सेशंस का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, तो इसी के साथ ही हम सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।